दोस्तों स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में अपने किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए थे तो उन बच्चों को इंटरनल असेसमेंट कहाँ पे जाके देना है जिनका बैक ईयर लग गया था किसी भी सब्जेक्ट में, फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट में। तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो बैक ईयर वाला सब्जेक्ट है उसका इंटरनल असेसमेंट भी आप सभी को देना होगा। ठीक है, तो वो इंटरनल असेसमेंट कहाँ से देना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा पॉइंट है कि आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए इंटरनल असेसमेंट में। जो आपके इंटरनल असेसमेंट हो रहे हैं तो कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए। अगर इंटरनल असेसमेंट में फ़ेल हो जाते हो तो आपको दूसरा चांस और दिया जाएगा। ठीक है, 2 चांस मिलेंगे और दोनों चांस में फ़ेल हो गए तो समझ लो दोस्तों ज़्यादातर फिर चांस होंगे आप लोग उस सब्जेक्ट में भी फ़ेल हो सकते हो। तो कोशिश करना सभी बच्चे अच्छे से इंटरनल असेसमेंट दें। तो पहले आप सभी को मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको इंटरनल असेसमेंट देखने को मिलेगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में बैक ईयर है तो आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे देखने को मिलेगा। उससे पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी अपडेट मिलती रहेगी। एग्जाम में पूरी हेल्प की जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, वो कर लोगे तो आराम से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर इंटरनल असेसमेंट में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे ये बैक ईयर वाला इंटरनल असेसमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस वाले पोर्टल पे आप लोग लॉगिन कर लोगे। ठीक है, अपना इंटरनल असेसमेंट लॉगिन कर लोगे, यूज़र नेम के साथ में पासवर्ड के साथ में लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद में कुछ आपको डिटेल्स लिखी हुई दिखाई देंगी। फिर आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट दिख जाएंगे। एक बार दिखाता हूँ किस तरह के होंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा आप सभी को। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बैक ईयर है तो यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट आ जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर में बैक ईयर है तो यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट आ जाएंगे। और थर्ड सेमेस्टर के न्यू बच्चे हैं तो यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट आके आपको एक्सप्लोर पे क्लिक कर देना है। बैक ईयर है फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट में, एक्सप्लोर पे क्लिक कर दोगे आपके सब्जेक्ट दिख जाएंगे जिसमें बैक ईयर है। फिर उसका आप लोग अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो। जैसे ही डैशबोर्ड ओपन करोगे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो डाउट आप सभी का आई होप क्लियर हो गया। जिसकी भी बैक ईयर है किसी भी सब्जेक्ट में सभी बच्चों को उसका भी इंटरनल असेसमेंट देना कंपलसरी है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। पास होने के लिए एक इंटरनल असेसमेंट में एक सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए। तो देखिए दोस्तों ज़्यादातर सब्जेक्ट में आपका जो इंटरनल असेसमेंट है ये 70 नंबर का हो रहा है। ठीक है, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 में से आपको 15 या 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं। 35 में से आपको 15 क्वेश्चन सही करने हैं, मतलब राइट आंसर आपको देने हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 35 के 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना और 70 नंबर का पेपर है तो मान लो आपको 30 नंबर लाने ही हैं, लाने हैं। ठीक है, पास होने के लिए आपको 30 नंबर लाने ही लाने हैं, तभी आप लोग उस सब्जेक्ट में पास माने जाओगे। तो एक चीज़ समझना, आप लोगों को सीधा सा बता देता हूँ, अगर 70 नंबर का भी पेपर नहीं आता है, कहीं आपको 40 का दे देंगे। ठीक है, कहीं 35 नंबर का, कहीं 30 नंबर का, कुछ इस तरह का इंटरनल असेसमेंट भी हो सकता है। बट एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, 40% नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। आप लोग हिसाब लगा लेना जितने भी नंबर का इंटरनल असेसमेंट हो तो आपको 40% नंबर लाने ही लाने हैं हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए, किसी भी इंटरनल असेसमेंट के सब्जेक्ट में। तो 40% नंबर आपके आ जाएंगे, आप लोग पास हो जाओगे। तो कितने भी नंबर का इंटरनल असेसमेंट आता है तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना 40% कितने बैठेंगे। ठीक है, तो आपको 40% नंबर लाने ही लाने हैं, इससे कम आएंगे तो आप लोग फेल हो जाओगे। और 2 अटैम्प्ट आप सभी को दिए जाएंगे तो आई होप आराम से आप लोग कर लोगे। और दोस्तों आप लोग जिस फ़ोन में इंटरनल असेसमेंट दोगे उसमें तो आंसर नहीं देख सकते हो। ठीक है, जिस भी फ़ोन में इंटरनल असेसमेंट दोगे उसमें आंसर देखने जाओगे तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो ऑटोमेटिक सबमिट कर दिया जाएगा, आपको दूसरे फ़ोन का यूज़ करना पड़ेगा। तो एसओएल ने इस बार ऐसा बना दिया है, अगर आप लोग इंटरनल असेसमेंट से एक भी पेज आगे पीछे गए, ठीक है, दूसरा पेज आपने ओपन किया तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो ऑटोमेटिक सबमिट कर दिया जाएगा उसी फ़ोन में। तो कोशिश करना दूसरे फ़ोन से ही आप लोग आंसर ढूंढना।